हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की कॉलेज देखने की जर्नी जारी होगी और इस बीच में कहीं ना कहीं आपने बेनेट यूनिवर्सिटी का भर भर के रिव्यूज़ देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे और कहीं ना कहीं शायद मेरे भी देखे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे विजिट करती रहती हूँ, पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, अपने क्लब्स एंड मतलब सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ILM में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे हैकेथॉन्स होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बार मैं विजिट करी हूँ। एज अ स्टूडेंट हैकेथॉन में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। इन डेप्थ में मेरे को बहुत अच्छे से इसकी रियलिटी पता है कि आपको यहाँ से कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर बीटेक करने का सोच रहे हो तो यहाँ से कौन सी स्पेशलाइजेशन करोगे जिससे आपका अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट निकल सकता है। इन सब के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर देती हूँ, मुझसे कभी भी बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2026 में, क्या आपके लिए वर्थ इट रहेगा एडमिशन लेना, या फिर यहाँ पे एक सिस्टम और चलता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ऑफर लेटर जनरेट करना, ऑफर लेटर लाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं ना, जिसकी वजह से उनका ऑफर लेटर आने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि किसी किसी का तो आ ही नहीं पाता। मेरा रिसेंट में एक सब्सक्राइबर, उसका अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि उसने फॉर्म फिल करने के बाद मुझसे पूछा, दीदी मेरा ऑफर लेटर आ ही नहीं पाया, क्या उसका बैकएंड का क्या रीज़न है। तो वो रीज़न ये था, उसने काफ़ी मिस्टेक कर दी थी अपने फॉर्म में। तो आप प्लीज़ वो अवॉइड करना। अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो तो एक काम करो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको क्या पॉइंट्स अपने फॉर्म में रखने हैं जिसकी वजह से आपका जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर आ जाए। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखना। बाकी कंटिन्यू अगर मैं करूँ बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बारे में बात करूँ तो देखो, टाइम्स ग्रुप का ये कॉलेज है। मतलब ये जो कॉलेज है इसमें इतनी, ये जैसे कि मैंने बताया टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, इसकी वजह से इसमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इस इंडस्ट्री में इतने सारे एक्सपोजर है देखने के लिए। एंड उसके अलावा इनका इंटरनेशनल कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है, जिसकी वजह से बच्चे इसको बहुत टारगेट करते हैं, अपनी लिस्ट में रखते ही हैं। अगर वो प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे होते हैं या फिर थोड़ा बजट ज़्यादा होता है तो वो बेनेट को ज़रूर रखते हैं। 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, UGC अप्रूव्ड है एंड उसके अलावा इसको अच्छी रैंकिंग्स एंड ग्रेडिंग्स मिल रखी है। प्राइवेट कॉलेज है एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ ये नॉलेज पार्क 2 का नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। थोड़ा आप आगे चलोगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आगे चलोगे, आप ऑटो से आओगे तो ऑटो पे रैपिडो पे डालना बेनेट यूनिवर्सिटी, वो आपको गेट पे छोड़ देगा। गेट नंबर 3 से आई थिंक एंट्री लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने गेट नंबर 3 से एंट्री ली थी, क्योंकि मैं जब हैकेथॉन में यहाँ गई थी, यहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा था हम लोग को हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम लोग की एंट्री हुई थी गेट नंबर 3 से। तो उसके बाद हमने एंजॉय बहुत करा था, वो मैं आगे बताऊँगी। बाकी कनेक्टिविटी में तो यही। उसके अलावा इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज है तो ढेर सारे यहाँ पे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बीटेक और MBA के लिए फेमस है। अब बीटेक के लिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। आपको कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए वो बेस करता है आपके मार्क्स पर। अगर आपका 12th में कितना मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना ठीक रहेगा, जिससे आप अच्छी प्लेसमेंट निकाल पाओ। वो जानना है उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में मैं ये तो नहीं बता सकती इतने % पे ये स्पेशलाइजेशन लो। उसके लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में जाने का सोच रहे हो, मान लो आपका डेटा साइंस में हो या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी में हो, तो किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में मान लो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बता दूंगी कौन से स्पेशलाइजेशन किस कॉलेज से करोगे जिससे आप अच्छी प्लेसमेंट निकाल पाओ, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज़ तो आप आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड फॉर्म फिल करने के लिए 1500 का फॉर्म होता है। कभी कभी इनके पास कूपन कोड अवेलेबल होता है। अगर आपको वो चीज़ जाननी है कूपन कोड अवेलेबल है या नहीं है, मेरे कुछ यहाँ पे कनेक्शंस हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, होगा अवेलेबल तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये चीज़ तो है ही है, कूपन कोड है, आपका एप्लीकेशन में डिस्काउंट हो जाएगा। उसके अलावा आप जब फॉर्म फिल करने का सोच भी रहे हो तो एक बार मैसेज करके मुझे मैसेज कर दो, दीदी मैं फॉर्म फिल करने का सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दो, मेरा वरना मिस्टेक हो गया तो ऑफर लेटर नहीं आ पाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा या फिर 12th का रिज़ल्ट
आ ही जाएगा, उसके बाद इतनी जल्दी यहाँ पे एडमिशन्स फुल होता है ना कि और ऊपर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लो आपको ऑफर लेटर इस टाइम पे नहीं निकला ना तो आगे चल के दिक्कत ही हो जाएगी। अगर 12th का रिजल्ट आ गया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया तो आपके जो आपने फॉर्म फिल करा है उसके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, एंड फिर आपका जो एक बैक एंड में ऑप्शन रखने वाले थे, बैकअप में आप ऑप्शन रखने वाले थे, वो भी हाथ से जाएगा। तो प्लीज़ मुझसे गाइडेंस ले लो, मैं गाइड कर दूँगी, बट आप ख़राब करने के बाद काम फिर मत आया करो, क्योंकि मैं फिर सोच में पड़ जाती हूँ कि ये ठीक कैसे हो सकता है। तो प्लीज़ ये इस चक्कर में मत पड़ना, मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका बहुत ही ख़राब 12th में स्कोर आया होगा तो आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपका ठीक ठाक आया होगा स्कोर तो जेईई मेंस के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी लगती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लगती है आपके स्कोर के बेसिस पर। उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्कॉलरशिप आपका कितना % आया, इस पर कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, डायरेक्टली आपको जितना ऑफर लेटर में डेट लिखी होगी तब तक आपको उतना पे करना पड़ेगा। आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट बुक हो जाएगी। बाकी जो आप फ़ी पे करते हो ना वो रिफंडेबल भी होती है। इन फ्यूचर में आपको चेंज करने का सोचना है तो आप रिफ़ंड ले सकते हो, कॉलेज आपको दे देगा रिफ़ंड। क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना कि ये सोचते हैं कि हम पे कर देंगे तो पता नहीं रिफ़ंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज को रिफ़ंड करना पड़ता है क्योंकि वो यूजीसी के गाइडलाइंस में होता है। तो आप उनको इन फ्यूचर अगर नहीं रिटर्न कर रहे हो तो आप बोल भी सकते हो कि यूजीसी गाइडलाइंस में आप रिफ़ंड करो, तो रिफ़ंड कर मिल जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। बाकी जो आप फ़ी पे करोगे ना वो फर्स्ट सेम की फ़ी में से डिडक्ट हो जाता है। इन कंटिन्यू अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही है तो कंटिन्यू आपकी जो फ़ी रहेगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, उतना आपको फर्स्ट सेम की फ़ी पे करनी पड़ेगी डिडक्ट होने के बाद। एडमिशन हो गया, एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, क्या पढ़ाया जाता है। बीटेक के लिए टारगेट कर रहे हो, बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है, तो देखो सबसे पहले अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यहाँ पे क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती हैं। यहाँ पे मतलब मैंने सुना है ऐसा, स्टूडेंट्स मैंने जब गई थी ना मैंने देखा था 7-8 बजे तक भी, 7 बजे तक भी यहाँ पे क्लासेस लगती है। और बीटेक की क्लास में आपको फर्स्ट सेम में वही ये लैंग्वेज एंड मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हो तो सब्जेक्ट्स इसमें कम होते हैं, 5 या फिर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ पढ़ती है तो उसके 3 सब्जेक्ट है, उसको सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना पड़ा है। वो खुश रहती है, कहती दीदी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वरना इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है ना, क्या ही बताऊँ। फिर सेकेंड सेम में आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक मिल ही जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आपको इंटर्नशिप्स निकालनी पड़ेगी, एनी हाउ आपको यहाँ पे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपकी CGPA आपके अटेंडेंस पे, आपके मार्क्स पे बेस्ड रहता है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कोडिंग के लिए बहुत सारे क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, हैकेथॉन्स यहाँ होते रहते हैं, पार्टिसिपेट करो जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ यही करना है ताकि सेकेंड ईयर में आके आपको इन सब का एक्सपीरियंस मिल जाए ना, आप इन फ्यूचर अच्छा कर पाओ, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे कैंपस लाइफ तो बहुत एंजॉय करने के लिए मिलेगी आपको। लिटरली इतना बड़ा कैंपस है ना, 68 एकड़ का कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है जिससे आप कैंपस लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़न भी होने वाला है। फर्स्ट ईयर में तो आप बहुत फ़न करने वाले हो। यहाँ पे इवेंट्स इतने होते हैं, इतने सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो कॉलेज लाइफ होती है ना वो कॉलेज लाइफ वर्थ इट हो जाती है आने के बाद। फीस इसमें 16,15,000 बीटेक के लिए देखने के लिए मिले। बाकी बीटेक की अदर स्पेशलाइजेशंस के लिए अलग अलग फ़ीस रहती है। आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का सोच रहे हो मुझे मैसेज करो, उसकी फ़ीस मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 1.37 करोड़ का, और इसका एवरेज पैकेज जो है वो 11 लाख इन्होंने क्लेम कर रखा है, लेकिन 7 से 9 लाख तक यहाँ पर एवरेज पैकेज लग जाता है ईजीली स्टूडेंट्स का। तो आप देख सकते हो क्योंकि कंपनीज यहाँ विजिट करती है, ये मतलब HCL, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनीज जितनी भी जानी मानी कंपनीज हैं वो सब विजिट करती हैं क्योंकि ये है ही इतना बड़ा ब्रांड नेम है। इनकी खुद अंडर में इतनी सारी कंपनीज है ना कि इंटर्नशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं आती, खुद ही कंपनीज़ को भेज देते हैं क्योंकि बहुत सारी इनके अंडर कंपनीज वर्क करती हैं। तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है। फीस अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होना तो अच्छा, स्टूडेंट्स का बजट होता भी है तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कोई अदर कॉलेज देख लेते हैं। अगर बहुत अच्छा कॉलेज हो, VIT वेल्लोर हो, GL बजाज हो, तो कोई वो बात है ही नहीं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किसी और कॉलेज में जा रहे हो ना तो बेटर ये है कि उतनी फ़ीस लगा के आप इस कॉलेज में आ जाओ, वर्थ इट रहेगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे जितना यहाँ पे आप रहकर एक्सप्लोर कर सकते हो ना, वहाँ उतना
मैं शायद ही दिल्ली एनसीआर में कोई कॉलेज हो, इसके मुकाबले पे तो कोई नहीं है। तो आप इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखो, बजट थोड़ा इंक्रीज़ करके यहाँ पे जाओ, क्योंकि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा ना। आपका स्टार्टअप मान लो स्टार्ट करना है, उसके लिए ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपका ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो आपका खुद मन करेगा कि आप कुछ अच्छा करो, कुछ एक्सप्लोर करो, कुछ अच्छा करो, इन डेप्थ में जाओ, जानो कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आप बजट इंक्रीज़ करके यहाँ जाओ। बाकी क्लब्स का मैंने बता दिया। हॉस्टल्स यहाँ पे इन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों जगह अवेलेबल है, हॉस्टल्स की कोई कमी नहीं है। इतने सारे हॉस्टल्स हैं ना कि यहाँ पर आप इजीली हॉस्टल के अंदर ऑफ कैंपस देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फर्स्ट ईयर में तो मैं चाहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहो, ताकि आपको पता लगे कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, कैसे इंटर्नशिप्स मिलती है, कैसे आप अदर स्टूडेंट्स को देखोगे, अपने सीनियर्स को देखोगे, तो खुद इंटरनली मन करेगा वर्क करने का कि हाँ हम भी करते हैं, हम भी थोड़ा करते हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो इससे वर्क करेगा। बाकी आपको CGPA मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप जानी है तो मिनिमम इनका CGPA क्राइटेरिया चलता है, इतना मेंटेन करना पड़ेगा कंटिन्यू स्कॉलरशिप के लिए। आप स्कॉलरशिप कौन सी लेनी है, आपको आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी, मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हो। मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। उसके अलावा वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर मैं वीडियो बनाई तो कम से कम मेरे को 20-25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको इस कॉलेज के बारे में कोई भी रियलिटी जाननी है, क्योंकि मैंने बहुत बार विजिट कर रखा है यहाँ पे, तो आप मुझे मैसेज करके कभी भी बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। कोई गलत डिसीजन मत लेना। हो सकता है आप जिस कोर्स के बारे में सोच रहे हो वो कोर्स शायद वर्थ इट ना हो इससे करना, मतलब हो सकता है आपका मार्क्स इतना कम आया हो, तो एक बार मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो कि कौन सा मैं स्पेशलाइजेशन लूँ या फिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बजट इतना है, कौन सा कॉलेज जाऊँ, तो उसके लिए मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय।